कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने 81 से क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो 81 क्वेश्चन बोलता है, व्हाट इज़ गोडोज फाइनल मैसेज टू द मैन। गोडो का फाइनल मैसेज क्या था? उसका मैसेज था ऑप्शन नंबर ए, ही विल नॉट बी कमिंग टूडे बट फॉर श्योर टुमारो। वह आज नहीं आ रहा बट कल जरूर आएगा। ये इसका फाइनल मैसेज था। 82, वेयर डिड गोगो प्रेटेंड टू बी इन एक्ट सेकंड ऑफ द प्ले वेटिंग फॉर गोडो। जो गोगो था, क्या प्रिटेंड किया था उसने, क्या बहाना बनाया था? उसने किया था ए ट्री। व्हाट डिड गोगो प्रिटेंड? एक पेड़ बनने का। ओके। इसके बाद 83, व्हेन एस्ट्रागन एंड व्लादिमीर रन इनटू पोजो अगेन व्हाट हैज सिंस हैपेंड टू हिम इन द प्ले वेटिंग फॉर गोडो। तो इसका राइट आंसर गाइस, ही हैज सडनली बीकम ब्लाइंड। वह एकदम अंधा हो गया था। 83। 84 क्वेश्चन कहता है, वन स्ट्रॉन्ग मोटिव इन द स्टोरी ऑफ वेटिंग फॉर गोडो। वेटिंग फॉर गोडो में स्ट्रॉन्ग मोटिव क्या था? तो ये क्या था? रिपीटेशन। क्या था गाइस? रिपीटेशन। ओके। इसके बाद बात करेंगे 85, एट द बिगिनिंग ऑफ एक्ट सेकंड ऑफ द प्ले वेटिंग फॉर गोडो व्हाट इज डिफरेंट अबाउट द ट्री दे आर अंडर। इसका राइट आंसर है, इट हैज़ ग्रोन लीव। इनसे पत्तियाँ आ गई थी। 86, इन वेटिंग फॉर गोडो वेयर वाज पोजो गोइंग विद हिज स्लेव लक्की। इस वेटिंग फॉर गोडो में जो पोजो था, पोजो अपने गुलाम के साथ कहाँ जा रहा था? तो ये जा रहा था टू द फेयर में, मेले में जा रहा था। 87, वोट जॉब डज द फर्स्ट मैसेंजर बॉय परफॉर्म फॉर गोडो। कौन सी जॉब फर्स्ट मैसेंजर बॉय परफॉर्म गोडो, कौन सी थी? ही टेंड्स टू कोर्ट। ही टेंड्स टू कोर्ट। अब बात करेंगे 88 क्वेश्चन। एस्ट्रागन आस्क पोजो इफ़ ही कैन हैव द बोन्स फ्रॉम हिज। एस्ट्रागन ने पोजो से पूछा था, क्या पूछा था? इफ़ ही कैन हैव द बोन्स फ्रॉम हिज। इफ़ ही कैन हैव द बोन्स, जो हड्डी है, फ्रॉम हिज, कहाँ से? ये चिकन से। कहाँ से? चिकन से। 89, 89 है, व्हेन एस्ट्रागन ट्राइज टू वाइप अवे लक्की स्टीयर व्हाट डज लक्की डू इन द प्ले वेटिंग फॉर गोडो। जब एस्ट्रागन ट्राई करता है आंसू पोंछने की, लक्की के आंसू पोंछने की ट्राई करता है, तो लक्की डू इन द प्ले, लक्की क्या करता है? लक्की करता है किक्स हिम इन द साइन। किक्स हिम इन द साइन सिंस। 90 क्वेश्चन, व्हेन द प्ले वेटिंग फॉर गोडो ओपन्स एस्ट्रागन हैज स्पेंट द नाइट। वैन द प्ले मीटिंग, यानी जो वेटिंग फॉर गोडोस ओपन एस्ट्रागन, एस्ट्रागन ने अपनी जो रात है कहाँ बिताई थी? ये बिताई थी स्लीपिंग इन ए डिच। स्लीपिंग इन ए डिच 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 डिच। 91, 91 में बात करेंगे हम, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट वाज रिटन इन 1999। जो ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट है वो कब लिखा गया था? वो पुस्तक कब लिखी गई थी? वो लिखी गई थी 1919 में। ठीक है। अब वो क्या था? टाइम लिटरेरी सप्लीमेंट था वो। टाइम लिटरेरी सप्लीमेंट। 92 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं गाइज। द सेकंड पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल एंड द इंडिविजुअल टैलेंट गिव्स द डेवलप फ्रॉम द एलियट थ्योरी ऑफ। कौन सी थ्योरी थी वो? इम्पर्सनैलिटी वाली थ्योरी थी गाइज। ठीक है। अब बात करेंगे 93, हु कंसिडर्ड दैट द थ्योरी ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव्स इज द पोएटिक कंटेंट टू बी कन्वे बाय वर्बल एक्सप्रेशन। ये क्या था गाइज? आइंस्टीन। 94, हु आर द टू रिसेंट राइटर्स मेंशन बाय टी.एस. एलियट इन द एस्से। टू रिसेंट राइटर बताने हैं जो मेंशन है टी.एस. एलियट इन द एस्से। टी.एस. एलियट के द्वारा जो राइटर थे एस्से में, वे कौन कौन से राइटर थे? ये थे जेम रोकरस्टन एंड प्रोफेसर स्टोल। 95, व्हेन वाज द इस एस्से हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम रिटन बाय टी.एस. एलियट के द्वारा जो हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम का जो एस्से लिखा गया था वो कब लिखा गया था? तो लिखा गया था वो 1919 में, 1999, 1919। अब बात करेंगे 96, विच वर्क ऑफ एलियट इज कंसिडर्ड टू बी द मैनिफेस्टो ऑफ हिज क्रिटिकल क्रीड। कौन सा वर्क था वो?
वो था ट्रेडिशनल एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, ट्रेडिशनल एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। 97 में हु हैज़ क्रिटिसाइज मोस्ट एलियट थ्योरी ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, हु हैज़ क्रिटिसाइज मोस्ट एलियट थ्योरी ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, तो ये कौन सी है, एलिस्को वाइवास। 98 whom did T.S. Eliot give thanks because he did not fix his attention on the play Hamlet, किसको टी.एस. एलियट धन्यवाद देता है, बिकॉज ही डिड नॉट फिक्स हिज अटेंशन ऑन द प्ले, बिकॉज वह ध्यान नहीं देता हैमलेट पर, तो किसको धन्यवाद देता है गाइस, तो वॉल्टर पीटर को। ओके, अब बात करेंगे 99 व्हाट इज एलियट ओपिनियन अबाउट एरिस्टोटल, जो एलियट थे टी.एस. एलियट, उनका जो ओपिनियन था एरिस्टोटल के बारे में वो क्या था, वो था परफेक्ट क्रिटिक, क्या था परफेक्ट क्रिटिक, क्या था गाइस, परफेक्ट क्रिटिक। ओके, अब बात करेंगे 100 क्वेश्चन और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन गाइस, वॉट इन द ओपिनियन ऑफ टी एलियट इज द चीफ बिजनेस ऑफ ए पोएट, वोट क्या इस ओपिनियन में ऑफ एलियट इज द चीफ बिजनेस ऑफ ए पोएट, तो क्या था वो, उसका राइट आंसर ये था टू शो, क्या करना, दर्शाना, दिखाना। ओके, इसका राइट आंसर है ये। ओके गाइस, तो मैंने आपके सामने आज पूरा क्वेश्चन 100 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप आपको थोड़ी बहुत हेल्प भी मिलेगी इससे। तो इस वीडियो में जो आपका पेपर होने वाला 11 तारीख को, तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखें और अपने से पढ़कर देखें, क्योंकि जो PYQ है वही इम्पोर्टेंट होते हैं और उनसे बहुत ही कुछ हमें हेल्प मिलती है गाइस, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। आने वाली वीडियो में मैं आपको जो आपका अगला पेपर है उसके बारे में डिस्कस करूँगा गाइस। थैंक यू वेरी मच।